हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 के कार्बन और उसके यौगिकों का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एल्कीन के IUPAC नाम। एल्कीन के IUPAC नाम। IUPAC नामनक्लेचर ऑफ एल्कीन। C डबल बॉन्ड C। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एल्कीन किसे कहते हैं हम आपको बता चुके हैं। अर्थात यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे ही हम एल्कीन कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये भी आपको बता चुका हूं कि इसके नाम के अंत में इन शब्द अवश्य जुड़ा रहता है। तो आइए यहां हम IUPAC पढ़ें। IUPAC सेम एल्कीन के ही समान हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद से एक या दो पॉइंट चेंज होंगे। जो आपको अगर एल्कीन आपको बाकायदे देखे होंगे, याद होगा, तो एल्कीन अपने आप कर ले जाइएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, हम लिख करके दिखा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले बच्चों कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बच्चों, अंक उधर से देते हैं जिधर से डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध नजदीक पड़ता है। दूसरा, अंक उधर से देते हैं जिधर से द्विबंध डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। क्लियर हो गया बच्चों। अंक किधर से देते हैं, जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, यदि कार्बन की श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तीसरा, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला साइड चेन भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। गौर से समझिएगा बच्चों। तीसरा पॉइंट लिखे, क्या लिखे हैं, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है, क्या बच्चों, पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। वे क्या हो सकते हैं बच्चों, यहां आपको बता रहे हैं। पॉइंट ए, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, पार्श्व श्रृंखला का अंक। बी पॉइंट, कार्बन की लंबी श्रृंखला
पार्श्व श्रृंखला का अंक। दूसरा पॉइंट, पार्श्व श्रृंखला का नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम। तीसरा पॉइंट अर्थात सी पॉइंट, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस इन अपने अंकों के साथ। कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस इन अपने अंकों के साथ, अपने अंकों के साथ। क्लियर हो गया बच्चों? फिर गौर से समझिएगा, एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त हमको किन पॉइंट को ध्यान देना है बच्चों? सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है। यदि अंक उधर से देते हैं जिधर से डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध नजदीक पड़ता है। तीसरा पॉइंट, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। पॉइंट ए, पार्श्व श्रृंखला का अंक। पॉइंट बी, पार्श्व श्रृंखला का नाम। पॉइंट सी, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस इन अपने अंकों के साथ। अब बच्चों 2-3 पॉइंट जो अच्छे हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। नोट, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक से अधिक बार द्विबंध उपस्थित होता है तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध, क्या बच्चों? द्विबंध डबल बॉन्ड एक से अधिक बार उपस्थित होता है तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? एक और हम लोग जानते हैं, अगला पॉइंट, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध और पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित हैं, तो अंक सदैव द्विबंध की तरफ से देते हैं। बच्चों ये आपके लिए कुछ मुख्य पॉइंट हैं। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, काहे बोल दिए हो? हम कहे ना चुप रहो। गोलू भैया आए हैं का?
फिर बच्चों एक बार ये पॉइंट हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध नजदीक पड़ता है। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। पार्श्व श्रृंखला का अंक, पार्श्व श्रृंखला का नाम, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस इन अपने अंकों के साथ। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको लिख दिए हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक से अधिक बार द्विबंध उपस्थित होता है तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध और पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित हैं तो अंक सदैव द्विबंध की तरफ से देते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब तक तो हमको लगता है आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नाम लिखते हैं। एक चीज और बच्चों आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ जो भी आईपीएससी हम पढ़ रहे हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड का ही पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आईयूपीएससी आपको जानना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और 11th की केमिस्ट्री सर्च करिए कि वेद प्रकाश गुप्ता के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ केवल हाई स्कूल स्तर तक चल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों नाम लिखना चालू कर रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3, 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 C, CH3, CH3। बच्चों इतना ही कंपाउंड आपको लिख रहे हैं। आपके हाई स्कूल लेवल तक इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। जरा गौर से देखिएगा, आप लोग नाम लिखना चालू कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ऊपर वाले कंपाउंड में हम देखते हैं, यहाँ देखिएगा हम लिखवाए हैं कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो 2 कार्बन की श्रृंखला का हमने चुनाव कर लिया। क्लियर हो गया बच्चों? अब यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में अंक उधर से देते हैं जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ता है, तो इधर से भी देंगे तभी पहले ही अंक पर आएगा, इधर से भी देंगे तभी पहले ही अंक पर आएगा। यानी अंक किसी भी तरफ से हम लोग दे सकते हैं। क्लियर हो गया? अब कह रहा है अगले पॉइंट में लिखवाए हैं कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तो देखिएगा बच्चों इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला है ये नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट में लिखवाए हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 2 अंक की मिल रही है, तो 2 अंक की श्रृंखला का क्या नाम होता है बच्चों? हम आपको बता चुके हैं, क्या नाम होता है? 8। क्लियर हो गया? और देखिएगा इसमें हम एल्कीन पढ़ रहे हैं और एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और डबल बॉन्ड के लिए हम इन शब्द बताए हैं। कौन सा शब्द बताए हैं बच्चों? इन। तो हम क्या जोड़ देंगे बच्चों? इन। हम यहाँ इन लिख दे रहे हैं। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एथीन। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथीन। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार से बच्चों इसमें कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक की कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव हो गया। अगले पॉइंट में लिखवाए हैं कि अंक उधर से देते हैं जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ता है। तो इधर से देखिए बच्चों 1 2 3, इधर से दूसरे अंक पे पड़ रहा है, और इधर से हम देखते हैं 1 2 3, 1 यानी पहले ही अंक पर पड़ गया है, तो अंक हम बाएं तरफ से देंगे। अंक दे रहे हैं बच्चों 1 2 3, अंक हमने दे दिया।
फिर आपको लिखवाए हैं यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तो बच्चों पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब आपको लिखवाए हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस इन अपने अंकों के साथ। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम कितना होगा भैया, 1 2 3, 3 अंक की श्रृंखला है तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोप। 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला का नाम प्रोप, हम लिख रहे हैं बच्चों प्रोप। क्लियर हो गया बच्चों। इन अपने अंकों के साथ तो कितने अंक पे एल्कीन प्राप्त हुआ बच्चों, 1 और 2 के बीच में प्राप्त हुआ है, तो इसमें सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है। तो हम लिख देंगे बच्चों प्रोप 1, डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम इन शब्द आपको बताए हैं। देखिए हो गया प्रोप 1 एन, या इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या प्रोपीन 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं इसमें किधर से नंबरिंग करेंगे बच्चों। सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव कर ले, 1 2 3 4। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला कितने की मिली बच्चों, 4 अंक की मिली। अगला पॉइंट में लिखवाए हैं कि अंक उधर से देते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3, इधर से तीसरे अंक पे पड़ रहा है और इधर से 1 पहले ही अंक पे पड़ जा रहा है, अर्थात अंक बाएं तरफ से हम लोग देंगे 1 2 3 4। क्लियर हो गया बच्चों, यानी 4 अंक की लंबी से लंबी श्रृंखला हमको प्राप्त हो गई। फिर हम आपको लिखवाए हैं कि यदि पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है, लेकिन इसमें पार्श्व श्रृंखला तो है नहीं। जब पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करें बच्चों, सबसे लास्ट में पॉइंट हम आपको लिखवाए कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस इन अपने अंकों के साथ। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम क्या होगा भैया, 4 अंक की कार्बन की श्रृंखला, 4 अंक की कार्बन की श्रृंखला का नाम हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, ब्यूट। हमने ब्यूट लिख दिया। और कितने अंक के बीच में पाया गया बच्चों, 1 और 2 के बीच में पाया है। तो 1 और 2 में सबसे छोटा क्या है बच्चों, 1 है, तो हमने 1 यहां लिख दिया। और नाम क्या होता है बच्चों, इन। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। तो देखिए लिख दे ब्यूट 1 इन, या एक साथ हम लिखना चाहें तो इसका नाम होगा ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 1। क्लियर हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार से यदि हम इसका नाम लिखना चाहें तो गौर से देखिएगा, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लीजिए बच्चों, 1 2 3 4। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला 4 अंक की मिली। अंक उधर से दीजिए जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, यानी हम अंक किसी भी तरफ से दे सकते हैं इसमें। तो चलिए हम इस बार दाएं तरफ से देते हैं 1 2 3 4, यानी 2 और 3 के बीच में पड़ा है और 2 3 में सबसे छोटा अंक कौन है, 2 है, तो हम 2 ही लिखेंगे। 4 अंक की श्रृंखला का नाम क्या होगा भैया, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूट। 4 अंक की श्रृंखला का नाम क्या जानते हैं, ब्यूट, तो हम लिख देंगे ब्यूट। क्लियर हो रहा है बच्चों। और 2 और 3 के बीच में मिला है तो 2 हम लिख देंगे, और डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, इन लिख देंगे, यानी ब्यूट 2 इन। इसका अगर नाम लिखें इस प्रकार से तो इसका नाम होगा ब्यूटीन 2। क्लियर हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार से अब इसमें आइए गौर से देखिएगा, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का आप चुनाव कीजिए, 1 2 3 4। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला आपको 4 अंक की मिली। अच्छा, 4 अंक की तो मिल गई। अब अंक उधर से देते हैं जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ता है। तो 1 2 3 4, इधर से भी देखिए तो पहले अंक पे द्विबंध पड़ रहा है, इधर से भी देखिए तो पहले अंक पर ही द्विबंध पड़ रहा है। देखिए कैसे, 1 पहले अंक पर पड़ गया, 1 पहले अंक पे पड़ गया। तो यानी हम अंक किसी भी तरफ से दे सकते हैं, दोनों तरफ से द्विबंध बराबर अंक प्राप्त कर रहा है। तो चलिए हम अंक दे रहे हैं 1 2 3 4, हमने लिख दिया बच्चों। क्लियर हो गया। अब लिखवाए हैं यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तो देखिएगा इसमें पार्श्व श्रृंखला तो है नहीं तो इसकी बात ही नहीं है।
अब कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम कितना है भैया? 4 अंक की श्रृंखला है, तो हम क्या लिख देंगे? ब्यूट। ब्यूट। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बोले थे कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक से अधिक बार द्विबंध आया है तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। हम आपको लिखवाए हैं, एक बार नियम को देख लीजिए। हम आपको लिखवाए हैं कि यदि कार्बन की श्रृंखला में द्विबंध एक से अधिक बार आया है तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। तो देखिए यहां हम द्विबंध देख रहे हैं, एक और एक 2 बार आया हुआ है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले इसके अंकों को लिखेंगे। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में पाया है तो 1 छोटा है, 1 को हमने लिख लिया। यहाँ 3 और 4 के बीच में पाया गया है तो 3 और 4 में सबसे छोटा अंक 3 है, तो 3 को हमने लिख दिया। तो संख्या कितनी हो रही है? 2। तो 2 को हम क्या लिख देंगे? डाई। क्या लिख देंगे? डाई। क्लियर हो गया? डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हम किससे लिखते हैं बच्चों? इन से। तो नाम क्या हो गया बच्चों? ब्यूट 1,3 डाई इन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 1,3 डाई, ब्यूट 1,3 डाई इन। इसी प्रकार से आइए बच्चों अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसमें भी कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला 4 अंक की मिल रही है। और हम आपको ये भी बताए हैं कि यदि अंक उधर से देते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, तो देखिए 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे, 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे पड़ रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है बच्चों? तो गौर से देखिएगा, ये तो हम जान गए। अब हम ये लिखवाए हैं कि देखिएगा अगले पॉइंट में हम ये लिखवाए हैं कि यदि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला में द्विबंध और पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित होती है तो अंक उधर से देते हैं जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ता है। तो गौर से देखिएगा बच्चों, 1 और 2 इधर से भी दूसरा नंबर पड़ रहा है, 1 और 2 इधर से भी दूसरा नंबर पड़ रहा है, यानी हम किसी भी तरफ से इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों 1 2 3 4 हमने लिख दिया बच्चों। अब देखिएगा नाम लिख रहे हैं, तो नाम आपका क्या हुआ? सबसे पहले हम लिखवाए हैं यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। पार्श्व श्रृंखला का अंक, तो कितने अंक, कितने नंबर पे पार्श्व श्रृंखला प्राप्त हुई बच्चों? 2 पे। हमने 2 को लिख दिया, 2। और पार्श्व श्रृंखला का नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या है बच्चों? मेथिल, 2 मेथिल। हो गया बच्चों? अच्छा, कितनी लंबी श्रृंखला है बच्चों? 4 अंक की। 4 अंक की श्रृंखला का क्या नाम है बच्चों? ब्यूट। क्या नाम है? ब्यूट। और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड पाया गया बच्चों? 2 और 3 के बीच में पाया है तो 2 हमने लिख दिया, 2। और डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन। देखिए हमने लिख दिया 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। क्लियर हो गया? चाहे आप लिख सकते हैं 2 मेथिल ब्यूटीन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहां लिख दे रहे हैं, या 2 मेथिल ब्यूटीन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसी भी तरफ से हम गिनेंगे बच्चों 4 ही आएगा, 4 से अधिक नहीं आया। और देखिएगा डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है, यानी हम किसी भी तरफ से अंकन कर सकते हैं। तो इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4। हो गया बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर लिखवाएं यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, तो पार्श्व श्रृंखला का अंक 2 और 3 पे प्राप्त हुआ है तो हम लिख देंगे 2 3। हमने लिख दिया बच्चों 2 3। और देखिएगा तन जाइएगा एल्केन में। एल्केन में हम आपको लिखवाए हैं कि जब एक ही प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं एक से अधिक बार कार्बन की लंबी श्रृंखला में उपस्थित होती हैं तो उनके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द लिख देते हैं। तो देखिएगा इनकी संख्या 2 हो गई पार्श्व श्रृंखला का, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? डाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डाई। और पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या होगा बच्चों? मेथिल। क्या नाम होगा? मेथिल। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा,
अब आइए इतना हो गया। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम, कितने अंक की कार्बन की लंबी श्रृंखला है? 4 अंक की कार्बन की श्रृंखला है, तो हम क्या लिख देंगे? ब्यूट। क्या लिख देंगे बच्चों? ब्यूट। अच्छा, अब कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम तो हो गया। अब कितने अंक पे डबल बॉन्ड पाया गया? 2 और 3 के बीच में पाया है, तो 2 छोटा अंक है, 2 हम उतार दिए, ब्यूट 2। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है बच्चों? इन, हमने इन लिख दिया। नाम क्या हो गया बच्चों? 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन। एक बार और आपको समझा रहे हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, तो देखिए दूसरे अंक पे और तीसरे अंक पे आया, हमने उतार दिया। पार्श्व श्रृंखला कितने हैं बच्चों? 2 है, तो हमने डाई लिख दिया। पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या है बच्चों? मेथिल, हमने मेथिल लिख दिया। कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने अंक की है बच्चों? 4 अंक की है, तो 4 अंक की श्रृंखला का नाम ब्यूट, हमने ब्यूट लिख दिया। अब जो डबल बॉन्ड है वह 2 और 3 के बीच में पाई जाती है, तो 2 छोटा अंक है, हमने लिख दिया। और डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन, तो हमने इन लिख दिया। इस तरह से इसका नाम हो गया 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन। क्लियर हो गया बच्चों? एक और लिख करके आपको बता रहे हैं, उसके बाद से छोड़ दे रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। गौर से देखिएगा बच्चों, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करें तो 1 2 3 4 5 अंक की कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला मिल रही है। क्लियर हो गया? इधर से गिन रहे तो 1 2 3 4 5 अंक की लंबी से लंबी श्रृंखला मिल रही है। क्लियर हो गया? तो हम आपको लिखवाएं कि यदि कार्बन की, गौर से देखिएगा नोट में, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध और पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित हैं, तो हम अंक उधर से देते हैं जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ता है। पार्श्व श्रृंखला को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इधर से देखिएगा द्विबंध हमारा दिख रहा है 1 2 3, इधर से तीसरे अंक पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 दूसरे अंक पे पड़ रहा है, इसलिए हम इधर से ही अंकन करेंगे। अर्थात अंकन हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया बच्चों? अंकन हमने दे दिया। फिर आपको लिखवाए हैं कि यदि पार्श्व श्रृंखला उपस्थित है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। पार्श्व श्रृंखला का अंक, पार्श्व श्रृंखला का नाम, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस इन अपने अंकों के साथ। तो देखिएगा पार्श्व श्रृंखला का अंक, पार्श्व श्रृंखला कितने कार्बन नंबर पे पाई गई है? 4 नंबर कार्बन पे पाई गई है, तो हम 4 लिख दे रहे हैं। और पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या है बच्चों? मेथिल, हम मेथिल लिख दे रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? 4 मेथिल। अब 5 अंक की श्रृंखला का नाम क्या होता है बच्चों? पेंट। क्या होता है? पेंट, हमने पेंट लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, और ये डबल बॉन्ड कितने के बीच में पाया गया? 2 और 3 के बीच में पाया गया, इसलिए हम 2 लिख दे रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? लिख दिया। अब डबल बॉन्ड का नाम क्या है बच्चों? इन, तो देखिए हमने लिख दिया। नाम हो गया बच्चों 4 मेथिल पेंट 2 इन। क्लियर हो रहा है बच्चों? अगर क्लियर हो गया तो उतार लीजिए। थैंक यू।